एक किसान थे और उनके एक छोटा बेटा था 7-8 साल का और एक बेटी थी संग बराबर के 1 साल छोटी, और उनकी पत्नी थी। वो जो किसान था वो बड़ा शिव भक्त था, बहुत शिव भक्त। उन्हीं के गांव में शिवालय था। जब भी कहीं जाता पहले शिव जी को जल चढ़ा के जाता, फिर अपने खेत क्यार को देखने के लिए जाता था। उसका सारा समय शिव भक्ति में ही व्यतीत होता था। गृहस्थ के कार्य करता था, सब कार्य करता रहता था, पर शिव जी को भूलता नहीं था। यही उसकी शिव भक्ति थी। एक बार वो खेत पे जा रहा था तो उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ खेत पे चलूंगा। पिताजी ने कहा अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई हो तो चलो मेरे साथ, तुम चलो, कोई बुराई नहीं, चलो। बेटी बोली मैं भी चलूंगी, जब ये जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम भी चलो। बेटा बेटी पत्नी पति दोनों अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी दोनों ही चले गए, खेत पे गए। दोनों बहन भाई वहीं मेड़ पे बैठे हुए थे, खेल रहे थे, और पति पत्नी खेत का काम कर रहे थे। एक विचित्र सी घटना घटी। खेत में से सांप निकला और अचानक से सांप ने उस बच्चे को खा लिया, काट गया। बच्ची चिल्लाई, भैया को सांप ने खा लिया, भैया को सांप ने खा लिया, भैया को सांप ने खा लिया, चिल्लाई। पिता दौड़े, हाय हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया। दौड़ते हुए गए, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। पूरे गांव में शोर मच गया, अरे फलाने के बच्चे को सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया। शोर मच गया। गांव में तो कोई ऐसा वैद्य भी नहीं था, पर अचानक से वहां से एक वैद्य कोई निकल रहा था, किसी दूसरे गांव में जा रहा होगा। सुना तो वैद्य ने कहा अरे भाई क्या हो गया, बच्चे को सांप ने खा लिया। बोले हाँ जी। अरे बोले चिंता मत करो, हम देखते हैं। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटी ली, उस जगह को पुश किया, ज्यादा ज्यादा जहर निकाला, जड़ी बूटी लगा दी। बोले लो 2-4 दिन इस जड़ी बूटी को लगाना, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा सब ठीक होगा। ठीक है। इसके बच्चे को सांप ने खाया। ये मन ही मन शिव जी को कोस रहा था, शिव जी हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा करने का विचार भी कभी मन में नहीं आया। एक तो मैं पहले से ही गरीबी की जिंदगी जी रहा हूं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पा रहा हूं। मैं आपकी सेवा करता हूं, आपको भूला नहीं। इसके बावजूद भी मेरे बच्चे को सांप ने खा लिया। आपका ध्यान मेरी तरफ क्यों नहीं है? आप मुझे देखते क्यों नहीं? मेरे दुख क्या आपको दिखते नहीं? भगवान शिव से शिकायत करता है। एक दिन कुछ वस्तु लेने के लिए गांव के एक बाजार में गया। वहां पर 2 बैल सांड आपस में लड़ रहे थे। तो ये जा रहे थे, पीछे से सांड इन्हीं की तरफ भाग रहा था।
एक व्यक्ति ने आके कहा, हटो, वो सांड तुम्हें मारना चाहता है, हट जाओ रास्ते से। जब तक हट पाता तब तक उस सांड की कुछ चोट उसे लगी, वो गिरा। किसान गिरा कुछ दूर पर जाकर। जिस व्यक्ति ने कहा कि हट जाओ, उसने जाके संभाला, उठाया। लगी तो नहीं तुम्हें? तो थोड़ा खड़े होके देखा, नहीं, ज्यादा नहीं लगी, बच गया। तुम नहीं कहते तो मैं शायद बहुत जोर से इसका प्रभाव होता और मेरे प्राण निकल जाते। फिर शिव जी को याद किया, हे भोलेनाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया? ऐसा लगता है जैसे सारी विपत्तियां तूने मेरे ही घर की तरफ मोड़ दी हैं। गरीबी मिटती नहीं, ऊपर से ये विपत्तियां भी मेरे ही घर की ओर मुंह करके चल देती हैं। कुछ दिन निकले। एक दिन इसने अपने खेत में गेहूं बोए। संयोग से भोले बाबा ने थोड़ी कृपा की, बोले चलो इसकी थोड़ी गरीबी मिटाने का प्रयास करें। भक्त जब ज्यादा जिद करता है तो भगवान भी फिर कुछ न कुछ तो प्रयास करते ही हैं। गांव में सबसे अच्छे गेहूं इसके हुए, सबसे अच्छे। सभी लोगों के खेतों में गेहूं इस बार बेगरे बेगरे हुए थे, बेगरे, और इसके बड़े घने थे, बड़ी फसल अच्छी थी। गेहूं पक गए, गेहूं पे दाएं चल गई। आजकल तो ट्रैक्टर से निकलवा देते, मशीन से निकलवा देते। पहले दाएं चलती थी, बैलों को ऊपर चलाते थे, फिर ऐसे हवा में उसको क्या बोलते, उसको क्या करते थे, बरसाते थे। हाँ, हवा में उसे बरसाते थे, भूस भूस अलग उड़ जाता था, गेहूं गेहूं अलग रह जाते थे। फिर भूस को पशुओं के लिए, गेहूं को मानवों के लिए रखते थे। तो ये सब कार्य करने में उसे रात हो गई, शाम हो गई, शाम से अंधेरा होने लगा। तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमको ऐसा लगता है कि अब रात होने वाली है और अभी तो ये सब ठीक नहीं होगा। बच्चे वहां घर पे अकेले हैं, तुम बच्चों के पास चली जाओ। रात्रि में इस फसल को अकेला छोड़ना ठीक नहीं, तो मैं यहीं सो जाता हूं। बोले हाँ, ये बात ठीक है। मुझे याद है, मैं भी बचपन में एक बार, एक या दो बार मैं भी खेत पे फसल के पास सोया हूं। रात भर नींद नहीं आई, यही सोचता रहा, इधर से कुछ ना जाए, इधर से कुछ ना जाए, इधर से कुछ ना जाए, इधर से कुछ ना जाए। एक या दो बार ही ऐसा चांस पड़ा, उसके बाद कभी नहीं गया फिर मैं उधर। एक बार बड़ा शेर बन के चला गया था, बोले चलो खेत पे रास पे सोएंगे। घर के पीछे खेत, और घर घर ही होता है, खेत खेत ही होता है। खेत खुला होता है, घर बंद होता है। तो सो गए जाके हम एक दिन। महाराज समिया रात करवट बदलते रहे, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो किसान लोग खेत पे सोते हैं, आज भी सोते हैं। हालांकि आजकल तो मशीनों से निकाल लेते हैं, पहले ही सिस्टम नहीं था। तो किसान वहीं सो गया उसी जगह। अब वो तो चली गई पत्नी घर, पत्नी घर चली गई, ये अपने खेती और रास के पास जो अनाज था वहीं लेट गया। अब अचानक से देखता भयानक काले काले बादल गिराए। अब अनाज खेत में पड़ा हो और अचानक से बादल गिराए तो किसान की दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो जाती है। या तो फसल पकी हुई खेत में खड़ी हो, और या फिर गेहूं या अनाज निकाल के खेत में पड़ा हो। अच्छा, पड़ा हो तो उसे तो कवर किया जा सकता है,
पकी हुई जो